नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो दोस्तों, हमारी सीरीज़ का जो पार्ट 2 शेष बचा हुआ था वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रश्न उत्तर की सीरीज़ का। चलिए इसको करते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न था, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो अमरनाथ से, दूसरा ऑप्शन है बेलारी से, तीसरा है मानिकपुर से, चौथा है मिर्ज़ापुर से। तो घायल सुअर का जो चित्र है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? डी, इसका ऑप्शन होगा डी, मिर्ज़ापुर से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? तो चारकोल क्या है? लोहा है, प्लास्टिक है, कोयला की बत्ती है या कोयला है? तो चारकोल दोस्तों क्या है? कोयला। क्या है चारकोल? कोयला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है C.W. एंडरसन ने की थी, आर्चिबाल्ड कार्लाइक ने की थी, तीसरा है जेम्स फर्ग्यूसन ने की थी, एंड फोर्थ लास्ट है कार्लाइक ने की थी। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की जो खोज की थी वो की थी आर्चिबाल्ड कार्लाइक ने। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं। तो 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं। जब मैं पंचमढ़ी आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि पंचमढ़ी गुफा को पंचमढ़ी क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। देखना है इसमें किसी ऑप्शन में है क्या। पांडवों की निवास स्थल को, आदिमानव के ग्रह, भारतीय फौज का निवास ग्रह, आर्यों का निवास स्थल। तो दोस्तों पंचमढ़ी गुफा को पंचमढ़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पांडवों के निवास स्थल की जगह थी, इसलिए इसको पंचमढ़ी भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पांडवों का निवास स्थल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? दोस्तों ये जो प्रश्न है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है, देखते हैं इसमें आगे। पहला है भंडारिया, दूसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी, तीसरा है लिखुनिया और चौथा है बेल्लारी। तो एक विशालकाय बकरी का जो चित्र हमें प्राप्त होता है वो मिलता है पंचमढ़ी से। कहाँ से मिलता है? पंचमढ़ी से। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है या बिहार में है? तो पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र किस काल के हैं? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी पर जो चित्र हैं वो किस काल के हैं? तो किस काल के हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के हैं, प्राचीन काल के हैं या आधुनिक काल के हैं या फिर मध्य काल के हैं? तो होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के जो चित्र हैं वो किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं, मालवा चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए या दक्षिणी चित्रकला के लिए? तो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है, ये देखते हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा लोथल, तीसरा सिंघनपुर, चौथा मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मैंने अभी आपको सिर्फ सिंधु सभ्यता का इंट्रोडक्शन जो पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बताया आद्य ऐतिहासिक किसको कहते हैं? सिंधु सभ्यता को। तो सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है और सिंघनपुर प्रागैतिहासिक स्थल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिंघनपुर होगा। नेक्स्ट है, किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था? किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था? तो देखेंगे उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल या आधुनिक काल। तो कौन से मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था?
उत्तर पाषाण काल की मानवीय चित्रकला का प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, आइए देखते हैं। सिंगरिया में, सारनाथ में, मिर्जापुर में या अवध में? तो कहाँ मिलते हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? क्या था? पशु पक्षी था, युद्ध था, आखेट था या उपरोक्त सभी थे? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की जो विषय थे वो क्या थे? सभी थे। वहाँ पर पशु पक्षी के चित्र भी हमें प्राप्त होते हैं, युद्ध के दृश्य भी हमें मिलते हैं, आखेट के दृश्य भी मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर ने की थी, आर.डी. बनर्जी ने की थी, कॉकबर्न ने की थी या कनिंघम ने की थी? किसने की थी? जी.आर. हंटर ने पंचमढ़ी गुफा की खोज की थी। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग का है, प्रकृति का है, रेखा का है या रंग का है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, तब रेखा। प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो क्या है? रेखा प्रधान चित्र हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है हृदयगत भय को शांत करना, ऑप्शन नंबर 2 है कल्पनाओं को स्पष्ट करना, 3 है प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना, 4th है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, हृदयगत भय को शांत करने के लिए वह लोग चित्रकारी करते थे। नेक्स्ट है, लेह लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? तलवंद है, ससपाल है, लखुदियार है या फकनीली है? तो लेह लद्दाख में जो प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र है वो क्या है? ससपाल है। ससपाल क्या है? ससपाल है। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर से प्राप्त हुए हैं, खुर्जापुर से प्राप्त हुए हैं, बिंदगी से प्राप्त हुए हैं या सरगुजा से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन देखिए आएगा डी, कहाँ से? सरगुजा से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है, कहाँ से हुआ है? चित्रकारी से हुआ है, शिला चित्रों से हुआ है, चित्रलिपि से हुआ है या भित्ति चित्रों से हुआ है? तो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? शिला चित्रों से। इसका ऑप्शन होगा बी, शिला चित्रों से हुआ है। नेक्स्ट है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकतर चित्र किस रंग के हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कत्थई रंग के हैं, बी है लाल रंग के, सी है नीला एंड डी है बैंगनी रंग। तो भीमबेटका से जो प्राप्त होने वाले अधिकतर चित्र बने हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग से। कौन से रंग से बने हैं अधिकतर चित्र? लाल रंग से बने हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त होते हैं? तो दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त होते हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बेलारी, ऑप्शन नंबर 2 है कुपगुल्लू, ऑप्शन नंबर 3 है टेक्कलकोटा, ऑप्शन नंबर 3 है सेहनकल्लू। तो इसका आंसर क्या होगा? बेलारी। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो क्या है? बेलारी है। नेक्स्ट है, सिगनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी, कौन से सन में हुई थी? पहला ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, दूसरा 1910 ईस्वी में, तीसरा 1915 ईस्वी में, चौथा है 1920 ईस्वी में। सिगनपुर के जो चित्रों की खोज है वो हुई थी, इसका आंसर होगा बी, 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली से निर्मित घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? एक घोड़े का चित्र किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली से निर्मित घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? तो इसका आंसर देखेंगे, भंडारिया से, रोम्प से, कंडकोट से या वस्तोली से। तो एक्सरे शैली में निर्मित जो हमें चित्र प्राप्त होता है घोड़े का, वो मिलता है रोम्प से। ठीक है, नेक्स्ट है, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था?
तो देखिए नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। ऑप्शन नंबर 1 है बस्तियों में, दूसरा है जंगल में, तीसरा पहाड़ों पर या शहरों में। तो नवपाषाण काल का जो मानव है उसने अपना स्थायी निवास ढूंढ लिया था और वो कहाँ रहने लगा था, बस्तियों में रहने लगा था। नेक्स्ट है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है। एंडरसन है, ऑप्शन नंबर 1 बी है अमरनाथ दत्त हैं, तीसरा है अजीत घोष हैं या चौथा जगदीश गुप्त हैं। तो कौन है, ऑप्शन नंबर 4 जगदीश गुप्त इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है यमुना, ऑप्शन नंबर 4 है गंगा। तो कौन सी नदी के किनारे बसा है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था, कपड़ा था, शिला था, कैनवास था या कागज था। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था, शिला। इसका आंसर होगा बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर। आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट हैं कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।